इस लड़के ने अपने घर के बाहर खड़े बैकपैकर पर क्रॉसबो तान देता है क्योंकि वो पहली नजर में ही समझ जाता है कि वो एक राक्षस है। दरअसल उसकी मरी हुई माँ ने कहा था, बाहरी दुनिया खत्म हो चुकी है, अब सब इंसान दुष्ट आत्माएं हैं। आदमी बार बार समझाता है कि उसका कोई बुरा इरादा नहीं है, लेकिन माइक ने बिना एक पल सोचे तीर चला दिया। आदमी घायल होकर भागता है और थोड़ी दूर जाकर खून बहने से मर जाता है। माइक पीटर उसका पीछा करता है और उसका बैग उठा लाता है। घर आकर पता चलता है उसके अंदर ढेर सारा खाना है। पीटर खाता है, माइक नहीं, पर आधी रात को वो भूख सहन नहीं कर पाता और चुपचाप कुछ कैन खा लेता है। फिर उसे फोटो मिलती है। आदमी की एक बेटी थी। तभी टूल शेड से आवाज आती है। माइक अंदर जाता है, पीछे थी एक छोटी लड़की, वही बेटी। वो लाश देखती है और जंगल की ओर भाग जाती है। पछतावे से भरा माइक उसका पीछा करता है ताकि उसे कुछ हो न जाए। रस्सी खींचकर रुक जाती है। काफी सोचने के बाद वो रस्सी खोल देता है, लेकिन रस्सी खुलते ही लड़की गायब हो जाती है। तभी सामने एक 6 हाथों वाला प्राणी पेड़ों पर चढ़ता हुआ दिखाई देता है और उसके ऊपर कोई चिपचिपा पदार्थ उगल देता है। वो चीज उसके शरीर में घुस जाती है। पल भर में माइक घर में बिस्तर पर बैठा मिलता है, बिल्कुल निर्जीव। पीटर ऊपर जाता है और देखता है कि छत पर अजीब काली शक्ति फैल चुकी है। पीटर एक हाथ से भाई को पकड़ता है और दूसरे हाथ से छत छूकर मंत्र पढ़ता है, पर माइक हमला कर देता है। माइक पलंग खिसकाकर दरवाजा जाम कर देता है और घर में आग लगा देता है। पीटर छत पर फंस जाता है। बचने का कोई रास्ता न देखकर पीटर वापस घर के अंदर जाता है। उसे यकीन हो जाता है कि इस दुनिया में सच में दुष्ट शक्तियां मौजूद हैं। आग बुझने के बाद बचाव दल घर के तहखाने में छिपे पीटर को जिंदा निकाल लेता है। वो देखता है कि दुनिया बिल्कुल सामान्य है। उसे समझ आता है कि माँ ने उनसे झूठ बोला था। हेलीकॉप्टर से जाते समय वो अपने भाई माइक को देखता है। नीचे इमारतें देखकर उसे लगता है वे आखिरकार आजाद हो गए, लेकिन आखिरी फोटो में पीटर के कंधे पर एक भयानक बड़ा हाथ साफ दिखाई देता है।